एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8 एसएसटी का चैप्टर हम देख रहे थे, फंक्शन ऑफ सी वेव्स, है ना। ये हमारा जो चैप्टर है इसमें डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में हमने बात किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सी वेव्स के बारे में। जो समुद्र की जो लहरें होती हैं, सी वेव्स होती हैं, वो किस तरह से कौन कौन से फंक्शंस को वो परफॉर्म करती हैं। तो जैसा कि अभी तक देखते आ रहे हैं, हर एक फैक्टर जो कि नेचर में है वो 3 फंक्शन कर रहा है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। तो यहाँ पे सी वेव के केस में भी सेम वही होगा, 3 फंक्शंस यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। सी वाटर नेवर रिमेन काल्म। बिल्कुल हम जानते हैं कि जो सी वाटर है कभी भी काम यानी शांत, कभी भी शांत नहीं रहता है। इट ऑलवेज रिमेन एक्टिव इन द फॉर्म ऑफ वेव करंट, हाई टाइड्स लो टाइड्स, है ना। ये हमेशा एक्टिव रहता है किस किस फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में। वेव्स आप समझते हैं, जो लहरें उठती हैं उनको वेव्स बोलते हैं। उसके बाद करंट, करंट का मतलब होता है वाटर का फ्लो होना ना, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है ना, उसको हम बोलते हैं करंट। हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड क्या होती है, तो अगर आपने ओशंस के बारे में सुना हो तो कभी जब चांद होता है ना, चांद जब दिखाई देता है, पूर्णिमा की रात जैसे जैसे आती है, जितना बड़ा चांद आपको दिखाई देता है उतनी बड़ी लहरें समुद्र में उठती हैं, वेव्स उठती हैं, उसको हाई टाइड्स बोलते हैं। पूर्णिमा पे सबसे बड़ा चांद दिखाई देता है तो सबसे जब बड़ी लहरें पूर्णिमा के दिन उठती हैं, और अमावस्या के दिन जो मून है वो सबसे कम दिखाई देता है, उस टाइम पे बहुत छोटी छोटी लहरें उठती हैं। तो हाई टाइड और लो टाइड आई होप आप समझ गए होंगे। अगर किसी चैप्टर में डिटेल में आएगा तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। विथ इट्स कंटिन्यूस इफेक्ट ऑफ कोस्टल एरिया डेवलप अ कंसिडरेबल लैंडफॉर्म। अब देखिए, तो ये जो सारे इफेक्ट हैं, वेव, करंट, हाई टाइड, लो टाइड, तो इनकी वजह से जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया का मतलब है समुद्र के किनारे का एरिया, ओशंस के किनारे का जो एरिया होता है उसको अपन बोलते हैं कोस्टल एरिया। तो इस सारे करंट्स की वजह से, इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से, है ना, क्योंकि पानी करंट की वजह से हिलता डुलता है, हाई टाइड की वजह से, वेव्स की वजह से, तो बार बार वो कोस्टल एरिया में टकराता है, किनारों पे टकराता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंसीडरेबल लैंडफॉर्म, उससे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं जिनको हमको ध्यान देना है। सी वेव्स आर वेरी इफेक्टिव एजेंट ऑफ ग्रेडेशन ऑफ ऑन कोस्ट। सी वेव्स टू द इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तीनों वर्क ये करते हैं, पहले कि पानी टकराएगा, बार बार टकराएगा, जिससे कि जो किनारे हैं, है ना, जो सी शोर हैं, है ना, तो उनका इरोजन होता है, उनसे जो मटेरियल है वो निकल के जाता है ना, टूट के ब्रेक डाउन होता है। फिर उस मटेरियल को वो जो वाटर करंट है वो अपने साथ लेके बहा के जाता है कहीं दूसरी जगह, और थर्ड पॉइंट पे वो कहीं पे उनको क्या करता है, डिपॉजिट करता है। तो ये तीनों हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब इरोजन है ना। वेदरिंग और इरोजन एक ही चीज़, लगभग आप एक इस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हो। इरोजन में भी ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल होता है और वेदरिंग में भी ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल होता है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। वेदरिंग, दिस माइट सी वेव्स रेगुलरली हिट द सॉलिड रॉक सिचुएटेड इन द कोस्टल एरिया। इसमें क्या होता है, जो सी वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो रेगुलरली हिट द सॉलिड रॉक। जो अगर मान लीजिए समुद्र के किनारे पे, देखो किनारे अलग अलग टाइप के होते हैं, कहीं फ्लैट रहता है किनारा रहता है, कहीं पे पहाड़ियाँ रहती हैं। तो जिस एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया में पहाड़ियाँ हैं, है ना, माउंटेन्स हैं या स्टोन्स हैं, तो उनसे जब रेगुलरली जो सी वेव्स हैं वो टकराती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो रॉक है वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक होने लगता है, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। दिस रिजल्ट इन वेदरिंग इन स्मॉल एंड शार्प रॉक पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स भी बनते हैं जिनको हम सैंडस्टोन्स बोलते हैं, है ना, सैंड पार्टिकल्स बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े पत्थर भी के टुकड़े भी बनेंगे, जो थोड़े से शार्प, अलग अलग टाइप के आपको पत्थर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वेव्स हैं वो रेगुलरली स्टोन से टकरा रही हैं, और उससे अलग अलग शेप एंड साइज के छोटे छोटे स्टोन्स आपको देखने को मिले जाएंगे, है ना। अब इसमें क्या होता है, रॉक पार्टिकल एंड सैंड वर्क एज टूल। अब देखिए, जो पानी वेव्स के साथ जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं या स्मॉल रॉक पार्टिकल्स होते हैं, वो भी वेव के साथ आते हैं, बार बार वो जो सी शोर है उससे टकराते हैं। तो पानी तो इरोजन करता ही करता है, वेदरिंग करता ही करता है, साथ ही साथ ये सैंड पार्टिकल है ना, ये भी जब शोर से टकराते हैं तो ये एक तरह से टूल की तरह वर्क करते हैं, है ना, कि ये खुदेड़ने का काम करते हैं, उसको खोदने का काम करते हैं। दिस रिजल्ट इन इरोजन ऑफ शोर्स, दिस इरोजन प्रोड्यूस क्लिप्स, केप्स और री आर्चेस। देखिए जरा, तो अब जो इरोजन हो रहा है, जो स्टोन्स हैं या कुछ भी है किनारे पे, उनका सी वेव्स की वजह से इरोजन हो रहा है, तो उसकी वजह से फिर नया नया लैंडफॉर्म बनता है। क्या क्या बनते हैं, क्लिप्स, केप्स, री आर्चेस। अब ये क्लिप्स, केप्स और री आर्चेस क्या होते हैं वो मैं आपको एक अलग पिक्चर में यहाँ पे दिखाता हूँ।
ये स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये देखिए क्लिप्स का स्ट्रक्चर है ना, ध्यान दीजिए, ये देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये तो ये यहाँ पे इस टाइप के गड्ढे, ये स्ट्रक्चर्स कैसे बने हैं, ये स्ट्रक्चर्स यानी सी वेव्स के टकराने की वजह से बने हैं, अदरवाइज यहाँ पे ये फ्लैट पूरा था, है ना। तो ये सी वेव्स कई मिलियंस ऑफ ईयर्स से यहाँ टकरा रही हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका इरोजन हो रहा है, और ये इस टाइप के एरिया यहाँ पे क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे। एक और इमेज में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इस इमेज में भी आपको काफ़ी क्लिप्स देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी गहरा गड्ढा बना हुआ है, ये अंदर ना, ये गहरा है। तो ये सब क्या है, इन्हीं को हम बोलते हैं क्लिप्स। ये देखिए एक और इमेज है, यहाँ पे भी आपको क्लिप्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्लिप्स क्या होती हैं। अच्छा, उसके बाद सेकेंड लैंडफॉर्म जिसके बारे में बात कर रहे थे वो क्या था, केप्स एंड री आर्चेस। केप्स क्या होती हैं, चलिए केप्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए नॉर्मली ज़मीन पे आपने केप्स माने गुफाएं, किसी पहाड़ में खोद के गड्ढा कर खोद दीजिए और उसको अपन केप बोलते हैं। तो लेकिन ओशियन में भी केप्स बनती है। मान लीजिए ओशियन में कोई माउंटेन था, है ना, पर वहाँ पे रेगुलर सी वाटर वेव्स टकरा रही हैं, उसको उन्होंने इरोजन कर दिया, इरोजन करके वहाँ पे क्या बना दी, एक केप बना दी। तो ये देखिए ये सी केप्स है, समुद्र के बीच में कहीं पे इस टाइप का केप्स क्रिएट हो जाता है। ये भी क्या है, इरोजन की वजह से हो रहा है, सी वेव्स के टकराने की वजह से ये स्ट्रक्चर। ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये भी कैसे बना है, ये इरोजन या वेदरिंग की वजह से ही बना है। ये जो सी वाटर है ये टकरा के उन्होंने पूरा इसको केप्स में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए ये केप है, हाँ, यहाँ पे भी आप आ जा सकते हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है केप। लास्ट स्ट्रक्चर है जो है आपका सी आर्चिस, है ना। सी आर्चिस क्या होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है कि आई एम सॉरी जस्ट अ मिनट। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका एक स्टोन ब्लॉक था, है ना। अब इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हुआ है, सी वेव्स का कुछ असर ज़्यादा रहा होगा, तो इस वजह से यहाँ से इरोजन हो के एक छेद हो गया है। तो इसकी वजह से ये देखिए आर्क की तरह बन जाता है, इसको अपन बोलते हैं रिया सी आर्चेस, है ना। ये देखिए ये दूसरा आर्च है, ये देखिए ये पूरा एक स्टोन ब्लॉक था, सिंगल स्टोन ब्लॉक था, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इरोजन हो गया तो ये आर्क बन गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे यहाँ पे बनते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो मटेरियल है जिसको इरोजन हुआ है, वेदरिंग हुआ है, अब ये मटेरियल अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो फिर जो वाटर करंट है, वाटर तो फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इसको क्या करता है, फ्लो करके कहीं पे ले जाता है। तो इस फ्लो करके किसी दूसरी जगह इस वेदर्ड मटेरियल को, एक इरोजन वाले मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। द सी वेव ट्रांसपोर्ट सैंड एंड ब्रोकन पीसेज ब्लॉक्स, है ना। तो अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो किसी जगह पे जाके इनको डिपॉजिट भी करेंगे, छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा लेके चलेंगे, है ना, कहीं ना कहीं इनका डिपोजिशन करेंगे। तो डिपोजिशन के दौरान क्या होता है, डिपोजिशन जब करेंगे तो फिर अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। चलिए डिपोजिशन पढ़ते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई यहाँ पर लैंडफॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। डिपोजिशन देखिए, द सी वेव परफॉर्म द डिपोजिशन फंक्शन एट फ्लैट एंड लेवल्ड कोस्ट। द रिजल्ट ऑफ दिस देयर आर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिथोस्ट्रक्चर, एग्जाम्पल बीचेस, सैंडबार्स, लगून्स। देखिए जब इनका डिपोजिशन हमेशा किसी फ्लैट सरफेस पे होता है ना, जहाँ पे देखिए ओशियन का जो किनारा है, सीशोर होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ जगह पे प्लेन एरिया होता है, कुछ जगह पे आपको पहाड़ी या और कुछ देखने को मिलता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो डिपोजिशन है वो कहाँ होगा, जहाँ पे फ्लैट एरिया होगा, है ना। सीशोर, समुद्र का ऐसा किनारा जहाँ फ्लैट एरिया हो, मैदान हो आपको देखने को मिले, तो वहाँ पे डिपोजिशन करते हैं। अब इस डिपोजिशन की वजह से क्या बनते हैं, बीचेस बनते हैं। बीचेस क्या होते हैं, बीच एक ऐसा समुद्र के किनारे का एक ऐसा मैदानी एरिया होता है जहाँ पे रेत ही रेत होती है, उसको अपन बोलते हैं बीच। आई होप आप सबने सुना होगा, बीच मतलब क्या है, समुद्र के किनारे का एरिया जहाँ रेत हो बहुत सारी, है ना, सैंड हो। उसके बाद सैंड बार्स क्या होते हैं, तो सैंड बार्स का मतलब होता है कि पानी के बीच में, है ना, जैसे मान लीजिए ये ओशियन है, तो ये ओशियन, तो यहाँ पे एक रेत का बहुत बड़ा टीला बन गया, है ना, इस टाइप का। तो यहाँ भी पानी भरा है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर पानी, इसको अपन बोलते हैं सैंड बार्स, है ना। तो आपको अभी इमेजेस में दिखाऊंगा। उसके बाद लास्ट है लेगून्स। लगून्स क्या होते हैं, लगून्स के बारे में भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। लगून एक टाइप की लेक होती है जो समुद्र से सिर्फ एक छोटे से पॉइंट से जुड़ी होती है, बाकी चारों तरफ से रेत की एक बाउंड्री बन जाती है, उसको बोलते हैं लगून्स। तो अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बीचेस, द सी वेव्स टेक द वेदर्ड मटेरियल टू द शैलो सी आफ्टर समटाइम्स
द सबमर्ज्ड एरिया डिपॉजिट बाय वेदर्ड मटेरियल इमर्ज आउटसाइड पेबल सैंड मड डिपॉजिट अलॉन्ग विथ कोस्ट फ्रॉम बीच Chowpatty in Mumbai, Marina in Chennai, and several beaches are found on the coast of Goa and Kerala. The beaches are also called पुलिन। देखिए जरा, बीचेस का एक और नाम है, बीच को क्या बोलते हैं, पुलिन भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो बीच के बारे में यहाँ पे जो कुछ लिखा है वो वही है कि जो वेदर्ड मटेरियल है, सैंड जो सैंड पार्टिकल्स हैं या स्मॉल रॉक्स हैं, पेबल्स वगैरह हैं, वो जो सी वेव्स हैं वो उनको कहीं से ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं और फ्लैट लैंड पे मैदानी इलाके में डिपॉजिट कर देते हैं। मैदानी इलाका समुद्र के किनारे का ही एरिया होता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं बीच। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिया है, ये इमेज दिया है ना, ये थोड़ा सा इसको पहले देना चाहिए था। यहाँ पे लॉस क्या होते हैं, ये आपका एक पूरा ऐसा पत्थर का टुकड़ा था, कोई चट्टान थी, अभी सी वेव रेगुलर टकरा रही हैं, तो टकरा के यहाँ पे ये गहरा सा गड्ढा बना लेती हैं, इसको क्या बोलते हैं, वो लॉस बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, सैंड बार्स क्या होते हैं। समटाइम्स embankments of sand, gravel, pebbles get built up on the floor not far from the coast, they are called sandbars। देखिए जरा, ये एक इमेज यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आपको सैंडबार्स दिखाई देगा। मान लीजिए ये समुद्र है, ओशियन है, तो ये तो हो गया आपका बीच, है ना, यहाँ पे अगर बहुत सारा ये रेत है, पेबल्स वगैरह है, तो ये हो गया बीचेस, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये पानी के बीच में यहाँ पे एक रेत बनी हुई है, या यहाँ पे देखिए ये जगह, यहाँ पे भी क्या है, सैंड डिपोजिशन हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं सैंड बार। मान लीजिए बीच क्या होता है, बीच एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें सैंड होती है, लेकिन सैंड बार क्या होता है, एक छोटा सा एरिया होता है, और ये कैसा होता है, या तो बिल्कुल किनारे पे आपको देखने को मिलेगा ऊंचा, या फिर पानी के अंदर ही, पर ये कहाँ रहेगा, किनारे के आसपास ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। इनको बोलते हैं अपन सैंड बार्स। इनको मैं दूसरी इमेजेस में आपको दिखा देता हूँ, बीचेस और सैंड बार्स। देखिए ये जो एरिया है ना, ये बीच है ना, क्यों, क्योंकि ये समुद्र के किनारे पे बना और काफ़ी बड़ा एरिया, ये पीछे भी फैला होगा, यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह भी है ना, पीछे तक गया है, तो ये हो गया आपका बीच। अब सैंड बार क्या होता है, ये देखिए, ये आपका सैंड बार है, क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस साइड पानी है, इस साइड पानी है, यहाँ आसपास कहीं किनारा है, और ये ऐसा लग रहा है कि पानी के बीच में कहीं पे आपको थोड़ा सा सैंड का डिपोजिशन हुआ है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है इनको अपन बोलते हैं सैंड बार्स। आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं लगून। लगून क्या होता है, देखिए लगून एक टाइप की लेक होती है, ओके। तो लगून्स देखिए, लगून्स क्या है, व्हेन war furthers extend to sea water is particularly enclosed between the coast and the bar which is known as lagoon. A lagoon generally maintain connection with the open sea through a narrow gap between the bar and the headland. The lagoon is a coastal lake, the Chilka Lake of Odisha coast, the Pulicat Lake along the east coast, Wombat Lake on the west coast of Kerala are the example of lagoons। देखिए जरा, सीधे शब्दों में लगून एक टाइप की लेक होती है, लेकिन ये जो लेक है इसको पानी कहाँ से मिलता है, ओशियन से मिलता है ना। आप बोलेंगे ओशियन से, इसका मतलब ओशियन से ये जुड़ी होती है, हाँ बिल्कुल ये ओशियन से जुड़ी होती है। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, ये है, ये चारों तरफ से रेत से घिरी हुई होती है ना, सैंड बास, चारों तरफ से सैंड होती है, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पतला स्ट्रिप होता है, ये देखिए ओशियन से जुड़ा हुआ है। इस टाइप की जो लेक है उसको लगून बोलते हैं। कुछ उसका ओरिजिनल पिक्स मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे, उनमें बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, इस लेक से आप आसानी से समझ सकते हैं, अगर आप साइड में देखें तो ये आपका ओशियन है ना, ये चारों तरफ आप देखेंगे तो ये सैंड बार्स है ना, ये आपकी सैंड हो गई है ना, और ये एक छोटा सा पतला स्ट्रिप अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये ओशियन से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप की जो लेक्स होती है ना, इसको अपन बोलते हैं लगून। ये खारे पानी की लेक होती हैं। यहाँ पे देखिए एक और लगून दिख रहा है, इसमें देखिए ये सैंड बार्स बने हुए हैं, तो ये यहाँ से चारों तरफ से बंद है, और ये एक यहाँ इस एरिया से ये ओशन से जुड़ा हुआ है जहाँ से इसको पानी मिलता है। तो ये जो लगून्स होती हैं वो कैसी लेक होती हैं, खारे पानी की लेक होती हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं। और इसके कुछ एग्जांपल इंडिया में बहुत सारी लेक्स ऐसी देखने को मिल जाएंगी। सबसे बड़ी जो लेक है सॉल्ट वाटर लेक है, जो है चिल्का लेक है, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी। मैप पे आप इसको सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, आपको इंडिया के मैप पे दिख जाएगी, है ना। इसके अलावा पुलिकट लेक है ना, जो कि ईस्टर्न कोस्ट पर है ना। चिलिका लेक भी आपको ईस्टर्न कोस्ट पर ही देखने को मिलेगी। बामबंड लेक ऑन द वेस्ट कोस्ट में आपको ये बामबंड लेक देखने को मिलेगी, जो कि केरला में है, और ऐसी बहुत सारी लेक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे लगून लेक्स क्या होती हैं। तो यही सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बीचेस की बात करें तो जो इंडिया में सबसे बड़ा जो बीच है वो चेन्नई में है
है ना, चेन्नई में, जिसका नाम है आई थिंक मरीना बीच, जो कि इंडिया का सबसे लंबा चौड़ा बीच देखने को मिलेगा। इसके अलावा गोवा के बारे में आपने सुना होगा, गोवा फेमस है अपने बीचेस के लिए, वहाँ पे बहुत सारे बीचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो सॉइल इरोजन वगैरह हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद एक ही वीडियो और बचा है, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। काफ़ी लंबा चैप्टर आई हो, आपको ठीक लग रहा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।